नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अल्लाह मियाँ और ईश्वर यदि अपने श्रद्धालु पर अपने अपने किसी भी श्रद्धा में डूबे हुए भक्त पर कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, तो उनकी अपनी शैली है। मेहर की, कृपा की कोई भी नियमावली नहीं होती कि इसका भी कोई मज़हब की दीवार बीच में आड़े आती है। हम जाति, धर्म और क्षुद्र भावनाओं के आधार पर कुछ भी करने का प्रयास कर लें, लेकिन सामाजिक संरचना ऐसी है कि उसको लंबे अरसे तक, लंबी दौड़ तक उसको बार बार तोड़ा नहीं जा सकता। वो फिर दोबारा फिर वो बनकर उग कर फिर आपके सामने आ जाती है। कुछ एक जैसे पौधे हमने देखा है कि वनस्पति होते हैं, कुछ एक वनस्पति जिन्हें आप एक बार उखाड़ देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद फिर वो आपको नज़र आ जाते हैं। क्योंकि कुछ एक चीज़ों का जो एक रुझान है, उनकी जो व्युत्पत्ति है, उनकी जो पैदा होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रकृति के साथ बनी हुई है। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक मुस्लिम परिवार के साथ आज थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ। और ये मुस्लिम परिवार धनबाद, बिहार का है। वहाँ की एक भीड़ भाड़ वाला एक बाज़ार है, उसे पुराना बाज़ार कहा जाता है। उस पुराने बाज़ार में एक छोटी सी दुकान है और उस दुकान पर एक व्यक्ति लगातार बजरंगी पताका, हनुमान, बजरंगी पताका ही वो इसको बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी की झंडा जिसे हम कहते हैं, हनुमान जी की ध्वजा, वो जो लपेट कर लोग मंदिरों में ले जाते हैं और वहाँ पर चढ़ाते हैं, वो परिवार पिछले दशकों से, कई दशकों से यही काम कर रहा है निरंतर, और उसके पास कोई फुर्सत नहीं होती। विशेष रूप से ये परिवार रामनवमी के दिनों में, हनुमान जयंती के दिनों में, आजकल जैसे इन दिनों में हनुमान जी की जयंती और उनके जन्म दिवस के रूप में इस बार अलग रूप में भी मनाई जा रही है। कुछ लोग आमादा हैं कि वो इसको जयंती का रूप नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका ये कहना है हनुमान जी तो अमर हैं। बहरहाल ये विवाद हम इस चक्कर में ना भी पड़े, तो मुख्य मुद्दा ये है कि वह एक मुस्लिम परिवार है, वो नमाजी परिवार है। रमज़ान में रोज़े भी उनके चलते हैं रमज़ान के दिनों में, और उसके बाद वो सारी जो उनकी प्रक्रियाएं हैं पूरी करते हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, वो रोज़गार बाकायदा हनुमान जी की ध्वजाओं से ही उनका घर का सिलसिला चलता है, और आसपास का सिलसिला भी चलता है, और उनके बच्चों की पढ़ाई, और यहाँ तक कि वो ईद की तैयारी भी करते हैं। तो उसके लिए भी, उनके लिए तो ईद यही है कि ज़्यादा ध्वजाएँ बिकें, ज़्यादा ध्वजाएँ बन जाएं, और हनुमान जी की कृपा हो जाए तो वो ढंग से ईद बना सकेंगे। मतलब ये है कि कुछ एक मामलों में आप चाहे भी तो अपनी सोच को क्षुद्र या संकुचित नहीं रख पाएंगे। ये बात आपके सामने इसी उदाहरण के द्वारा बिल्कुल सामने आपके ज्वलंत रूप में आती है। और ये भी एक संयोग है कि बजरंगी भाईजान नामक एक फ़िल्म आई थी, बड़ी लोकप्रिय हुई, और ये उसी फिल्म के आधार पर कह लीजिए, या वैसे भी बजरंगी पताका ही उसको बोला जाता है, जो कि फहराई जाती है हनुमान जी की मूर्ति के साथ, हनुमान जी को अर्पित की जाती है। और ये बजरंगी पताका फहराने, तैयार करने वाला जो शख्स है, जो परिवार है, ये अपना हज़रत शेख अब्दुल गफ़्फ़ार इसका नाम है। और एक मज़ार शरीफ उसने पीछे अपनी दुकान पर, मज़ार शरीफ जो है वो भी, उसका चित्र भी लगा रखा है, मक्का मदीना के 2 चित्र भी लगा रखे हैं। लेकिन अपने कर्म के प्रति वह पूरी तरह से ईमानदार है, और सुबह जब भी अपनी दुकान पर प्रवेश करता है तो उसका प्रयास होता है कि बाकायदा पानी का छिड़काव करके चारों दिशाओं को पवित्र करे। हनुमान जी की एक कोने में मूर्ति रखी है, उनको भी नमन करे, और मक्का मदीना का जो चित्र रखा है वहाँ भी अपने हाथ उठाकर दुआ मांग ले। ये उसका नियमित का एक प्रक्रिया है, जीने का, एक जीने की शैली है मित्रों। और ऐसी शैली को सलाम और प्रणाम। धन्यवाद।